भाई 56 इंच का सीना नहीं है, इनका 56 इंच का जुबान है। सिर्फ ये बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। ये सिर्फ मन की बात करते हैं, फोटोबाजी करते हैं, ये लोग मीडियाबाजी करते हैं, पेपर में नाम चमकाना जानते हैं। ये लोग काम धरातल पे कुछ काम नहीं करते। ये लोग बकलोलबाजी है, ये लोग बोलते हैं, काम कुछ नहीं कर रहा है। राम मंदिर से क्या फायदा हो जाएगा? क्या राम मंदिर में हम अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं? क्या राम मंदिर में हम राम मंदिर से देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा अभी बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी है। पिछले 9 सालों में जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान का हत्या किया जा रहा है, किसानों के बेटे को भाजपा के सांसद थार गाड़ी से उसको कुचला जा रहा है। लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी, ये बताइए। देखिए, देश में 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव है और 2025 में बिहार का विधानसभा का चुनाव है। पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे देश में देश के युवाओं को, देश के किसानों को, देश के दलितों को, देश के अल्पसंख्यक महिलाओं को, देश के लिए और देश के ओबीसी महिलाओं को ठगने का काम किया है, तो इस बार भी देश की युवा, देश का किसान, देश का नौजवान, बिहार का युवा, बिहार का नौजवान लोकतंत्र के माध्यम से इस देश में जो जिन्होंने दंगा फैलाने का काम करने का काम किया है, जिन्होंने नफरत फैलाने का काम किया है, जिन्होंने बलात्कार काम करने का काम किया है, ऐसे बलात्कारी, दंगाई, भ्रष्टाचारी पार्टी को देश की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने पिछले 9 सालों में विकास काम करने का काम किया है। अगर सच्चाई, सत्य और रूप से देखिएगा तो इन्होंने पिछले 9 सालों में विकास के जगह विनाश करने का काम। आप बोल सकते हैं हमारे पूरे, अगर देखा जाए तो इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बहुत ही ग्लोबली बहुत ज्यादा चमका है, हमारा इंडिया का जो इमेज है बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है विदेशों में। तो फिर देखिए, इस तरह का सवाल जब करते हैं तो यह सवाल आप माननीय मोदी जी से कीजिए कि आप कहते हैं कि अरे प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है। भाई 56 इंच का सीना नहीं है, इनका 56 इंच का जुबान है। सिर्फ ये बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। ये सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। काम नहीं करते हैं। नया संसद भवन बनवा दिए। नया संसद में देखे थे आप लोग कुछ दिन पहले न्यूज चैनल के माध्यम से, और संसद का जो सत्र चल रहा था, इन्होंने कहा था कि नया संसद भवन बना है, देश की महिलाओं, अल्पसंख्यक, गरीब महिलाओं को नया मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन इस देश के जो मुस्लिम, जो लोकसभा के जो सांसद थे, जो उनको गाली गलौज करने का काम किया। क्या हमारा देश का जो संविधान और लोकतंत्र के जो मंदिर है, इन्होंने गाली देने का काम किया। क्या यह देश का लोकतंत्र का हत्या नहीं है? ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है? ऐसे लोग, ये लोग बेशर्म है। हमारे विदेशों में पहचान हुआ है, विदेश में हमारा पहचान हुआ भारत का। विदेश के लोग भारत को नहीं जान रहे थे, आज जान रहे हैं विदेश में। जैसे भारत में प्रत्येक वर्ष पिछले 9 सालों में जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान का हत्या किया जा रहा है, किसानों के बेटे को भाजपा के सांसद थार गाड़ी से उसको कुचला जा रहा है। आज बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया जानता है कि भारत में ये लोग, यह सरकार, ये दंगाई, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी पार्टी की सरकार किसानों को, युवाओं को नफरत फैलाने का काम किया है। और देश का जो गंगा जमुनी तहजीब, प्रेम, एकता, भाईचारा है, उनको तोड़ने का काम किया है। यही नाम से आज पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया जान रहा है कि आज भारत विकास देखना नहीं चाहते। वंदे भारत जैसे ट्रेन का, अपना बुलेट ट्रेन का सपना देखा जा रहा है। अपना तरक्की तो कर रहा है हमारा इंडिया, तरक्की कर रहा है। मणिपुर जैसे राज्यों में सरेआम इस देश की बेटी और मणिपुर के महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार और बलात्कार, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संरक्षण, और इस तारीपार के बेटे, अमित शाह के बेटे जैसा को, गृह मंत्री के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। क्या यही विकास है? क्या यही बदलाव है? क्या यही चंद्रयान 3 सफल हुआ, इसमें कहीं ना कहीं मोदी को क्रेडिट जाता है? कैसे नहीं विकास? मोदी को इसमें सब नेहरू जी का किया हुआ सब ये संघर्ष है, बलिदान है।
और ये सिर्फ फोटोबाजी करते हैं, ये लोग मीडियाबाजी करते हैं, पेपर में नाम चमकाना जानते हैं। ये लोग काम धरातल पे कुछ काम नहीं करते हैं। ये लोग बकलोलबाजी है, ये लोग बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। ये लोग को शर्म आनी चाहिए। अच्छा, आपको कहीं ना कहीं आपको अमित शाह के बेटे को बोल रहा है कि चाय का चेयरमैन बन गया, तो राहुल गांधी कहाँ थे? राहुल गांधी कहीं ना कहीं तो उन्हीं को तो अपने फैमिली को क्या है। पिछले पत्रकार महोदय, पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से नफरत, दंगा, हिंसा फैलाने का काम किया और इस देश के गंगा जमनी तहजीब, प्रेम, एकता, भाईचारा को कुचलने का काम किया है, उसी को जवाब, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए यात्रा काम किया है। क्या मोदी जी और भाजपा के किसी भी नेता में हिम्मत है, औकात है, हैसियत है कि वो 4000 किलोमीटर, क्या 4 किलोमीटर यात्रा कर सके? और राहुल गांधी जी कहाँ विरासत में? ये तो संघर्षी और लोकप्रिय नेता है। ये तो हमेशा धरातल पर सड़क से लेकर सदन तक किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनके हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। तो ये लोग भाजपाई, दंगाई जैसे पार्टी के लोग अंग्रेज के दलाल, अंग्रेज के दलाल है। ये लोग तारीपार है, ये लोग अंग्रेज का नपुंसक है, ये लोग आरएसएस के दलाल हैं। ये 2024 में राम मंदिर का बहुत ही भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। राम मंदिर से क्या फायदा हो जाएगा? क्या राम मंदिर में हम अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं? क्या राम मंदिर में हम राम मंदिर से देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा अभी बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी है। तो क्या भुखमरी राम मंदिर से इस देश की भुखमरी खत्म हो सकता है? क्या इस देश में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग राजनीति करते हैं और शिक्षा को बढ़ावा न देके अशिक्षा की बात करते हैं, क्या राम मंदिर से इस देश में गरीबों का बच्चा, दलितों का बच्चा राम मंदिर से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? ये लोग नहीं चाहते हैं इस देश के गरीब और दलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शिक्षा मिले। जिस दिन अल्पसंख्यक, गरीब, दलित, महादलित के बच्चा शिक्षा अध्ययन कर लेगा, एजुकेशन प्राप्त कर लेगा, उस दिन सरकार से उनके आंख में आंख डाल के अपना हक और अधिकार मांगेगा। नहीं मांगेगा तो छीन के लेगा और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा और सत्ता और कुर्सी से खदेड़ के भगाएगा। जातिगत जनगणना करा करके बिहार में नफरत फैलाया जा रहा है। यहाँ असली अगर देखना है तो यहाँ नफरत फैलाया जा रहा है जाति के नाम। तो अभी से कुछ दिन पहले हमारे इंडिया अलायंस गठबंधन के लोग जो माननीय देश के प्रचार मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों साथ गए थे? उसी समय विरोध करते। ये लोग तो जाति धर्म और के नफरत की राजनीति करते हैं। ये लोग जाति धर्म को लेकर हिंदू मुसलमान का राजनीति करते हैं। ये लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए राजनीति करते हैं। ये लोग ये मुसलमान और हिंदू के बीच ये लोग राजनीति करते हैं। ये लोग को बेरोजगारी, महंगाई कहीं दिखता है? इस देश में जो नफरत हो रहा है, इस सबको कहीं दिखाई दे रहा है? ये लोग धर्म का चश्मा, सत्ता के संरक्षण में मलाई खा के ये लोग इतना मोटा हो गए कि इन लोग को बेरोजगारी, महंगाई कहीं दिखता ही नहीं है। आप जिसे प्रचार मंत्री बता रहे हैं, वो एक हमारे आइकन है, इंडिया का बहुत बड़ा चेहरा है। आप कैसे बोल सकते हैं प्रचार मंत्री? भाई ये तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि 56 इंच का सीना है, तो आज कहे पाकिस्तान, चाइना आंख का दिखाई देते हैं। क्या यह ऐसे लोगों को उस समय कहाँ गायब हो जाते हैं? इनका 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का जुबान है। सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं।